हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का ये फ्रंट पेज है। मैंने फ्रंट पेज चालू कर दिया है दोस्तों। तो ये है 12 अगस्त 2020 वेंसडे का है। तो देखते हैं क्या कुछ है। देखिए यहाँ लिखा है कि पीएम फ्लैग्स। तो न्यूज़ हेडलाइन जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि वो अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसे पैसिव समझेंगे। या फ्लैग्स लिखा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फ्लैग का मतलब होता है कि किसी को कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए कहना। यूँ समझ लीजिए कि झंडी दिखा दी। पीएम फ्लैग्स नीड यानी कि वो नीड ज़रूरत के लिए कहते हैं। ज़रूरत किस चीज़ के लिए? फॉर मोर टेस्टिंग, कि अधिक से अधिक टेस्टिंग की ज़रूरत है, ट्रेसिंग की ज़रूरत है इन 10 अफेक्टेड स्टेट्स। कहाँ पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग चाहिए? ये 10 जो है वो अफेक्टेड स्टेट्स हैं। स्टेट मतलब राज्य, उससे पहले जो अफेक्टेड है इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ये राज्य के बारे में कुछ बता रहा है कि ऐसे राज्य जो कि अफेक्टेड है यानी कि जहाँ पर ये कोरोना वायरस ज़्यादा है, तो उन राज्यों में जो कि 10 हैं, उन राज्यों में अधिक से अधिक टेस्टिंग और अधिक से अधिक ट्रेस करना चाहिए कि कौन किसके कॉन्टैक्ट में आया है। ये इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा पीएम जो है वो फ्लैग करते हैं। फ्लैग का मतलब कि वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी, इस पर काम करो। आगे देखते हैं। ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, दिस इज द न्यू मंत्रा, ये एक नया फॉर्मूला है टू कंटेन द वायरस। कंटेन का मतलब होता है रोकना। यहाँ टू कोई प्रेपोजिशन नहीं है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये पर्पस को दिखाता है कि मंत्रा जो है वो किस चीज़ के लिए है, क्या पर्पस है? टू कंटेन, रोकथाम करने के लिए। किसकी रोकथाम? द वायरस, वायरस को रोकना है। एंड हेल्प इंडिया विन द वॉर। कभी भी जब हेल्प आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि आई विल हेल्प यू कंप्लीट दिस टास्क, तो इसमें ज़्यादा टू का इस्तेमाल नहीं होता। लोग कर लेते हैं स्पोकन में, बट अधिकतर आप देखोगे हेल्प मी कंप्लीट माई टास्क, हेल्प मी डू दिस वर्क, हेल्प मी टू डू दिस वर्क नहीं होता है ज़्यादा। आप इसका ख्याल रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना कि हेल्प इंडिया विन द वॉर, यानी कि इंडिया की मदद होगी। क्या लिखा है कि न्यू मंत्रा, अच्छा ये जो मंत्रा है वो वायरस को रोकथाम करने के लिए है और इंडिया को हेल्प करने के लिए है ताकि वो इस वॉर को जीत पाए, इस लड़ाई को जीत पाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सो गाइस, हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखना है। हालांकि इसमें एक जगह और फुल स्टॉप है। एनीवेज देखते हैं गाइस। चलिए, यहाँ पर लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख लीजिए, सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, बीच में डाल दिया ऑन ट्यूसडे, तो ये बीच में डाल देते हैं। आप जब वैसे ट्रांसलेशन वगैरह बनाते होंगे तो सीधा आपने ऐसे बनाया होगा, राम सेड, राम ने कहा। लेकिन इस स्टाइल से अगर देखें तो राम ऑन ट्यूसडे सेड, राम ने मंगलवार को कहा, यूँ समझ लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, मंगलवार को कहा इन्होंने, द फेटालिटी रेट फ्रॉम कोविड-19 इन इंडिया। अब प्रपोजिशनल फ्रेज अब देखिए कैसे लिखा है। यहाँ है कि द फेटालिटी रेट, ठीक है। अब फेटालिटी रेट के तुरंत बगल में एक प्रपोजिशन लगाया, फ्रॉम कोविड-19। फेटालिटी रेट का मतलब होता है मरने वालों की जो संख्या है, ठीक है। तो कहाँ से? तो कोविड-19 से वो संख्या निकल रही है। फिर इन से जोड़ दिया, इन इंडिया, वो कहाँ पर है? तो इंडिया में। तो इंडिया में कोविड-19 से जो फेटालिटी रेट है, जो मरने वालों की संख्या है, हैज़ टू बी पुश्ड बिलो। हैज़ टू बी, अब हैज़ टू का ये पैसिव है, हैज़ टू बी, तो आपको पैसिव आना चाहिए और ये जो टू स्पेशल है ये भी आना चाहिए। इसका नाम मैंने रखा है टू स्पेशल। हैज़ टू बी पुश्ड बिलो, इसे नीचे किए जाने की ज़रूरत है। कितना नीचे? बिलो 1%, 1% से नीचे होना चाहिए फेटालिटी रेट इंडिया के अंदर, ये बात कही गई है। अब यहीं पर मैं आपको ले चलता हूँ सिखाने के लिए कुछ। गाइज, स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, टेंस, मॉडल, पैसिव सब जानने के बाद ना एक चीज़ है जहाँ सबके लास्ट में टू आता है। मतलब मैंने इसका नाम ही रख दिया है टू स्पेशल। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर होगा टू स्पेशल। जैसे कि आपको मिलेगा हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, अबाउट टू, यूज टू, एबल टू, बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये सबके लास्ट में देख रहे हैं टू टू टू, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया टू स्पेशल है। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको टेंस आता है, पैसिव आता है और आपको बोलना है कि मुझे कपड़े धोने हैं। अब क्या करोगे आप? टेंस में तो आप बोलोगे कि आई विल, आई वांट टू। धोने हैं तो आपको बोलना पड़ता है आई हैव टू वॉश क्लोथ, तो हैव टू आपको आना चाहिए। बहुत बेहतरीन आइटम से ये सीख लीजिएगा इस। चलिए, तो यहाँ पर हमें सीखना है कि उसने हैज़ टू बी का इस्तेमाल क्यों किया है। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाऊँ, अगर मैं बोलूँ कि आई
हैव टू सेल दिस कार, मुझे इस कार को बेचना है, बेचने मतलब इस कार को मुझे बेचनी है, आई हैव टू सेल दिस कार, ठीक है। अब जब मैं इसका पैसिव करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि दिस कार, अब कार आ गया सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए हैज़ लगेगा। फिर टू, अब मैं बोलूँ कि इस कार को बेचा जाना है, तो दिस कार हैज़ टू बी लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, दिस कार हैज़ टू बी सोल्ड, हो गया, दिस कार हैज़ टू बी सोल्ड। किताबों के हिसाब से देखिए तो बाय मी, यही होता है ना, बाई लगाना ज़रूरी है, बट कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि बाई लगाएं। तो समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस, मैं डायरेक्ट पैसिव में ही सोचूं कि दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, डायरेक्ट मैंने इतना ही सोचा, कोई द्वारा फौरा नहीं, दिस रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, कि भैया ये जो कमरा है इसको साफ किया जाना है। हैज़ टू बी क्लीन्ड का मतलब कि ये तय है, ये प्लानिंग है, हुआ नहीं है, ये किया जाना है, ऐसे। ओके, शी हैज़ टू बी टॉट, अब इसका क्या मतलब हो गया, शी हैज़ टू बी टॉट, यानी कि वो जो शी नाम की वो जो लड़की जो दिख रही है, तो वो अभी वो डूअर नहीं है, वो नहीं पढ़ा रही है, शी हैज़ टू बी टॉट, इस लड़की को पढ़ाया जाना है, यानी कि ये लड़की पढ़ाई को रिसीव करेगी। पैसिव के अंदर क्या होता है कि हमें जो सब्जेक्ट दिखता है ना, वो डूअर नहीं होता है, वो जो सब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो कुछ कर नहीं रहा होता है, या तो उसके साथ कुछ हो रहा होता है, यानी कि वो रिसीवर होता है, रिसिपिएंट होता है, यू नो। तो शी हैज़ टू बी टॉट यानी कि इस लड़की को पढ़ाया जाना है, इसलिए हैज़ टू बी का होता है इस्तेमाल। क्लियर है गाइस, तो समझ ही क्या होंगे, आगे देखते हैं। ठीक है जी, ये 1% से नीचे पुश किया जाना। अब यहाँ लिखा है कि ही स्ट्रेस्ड, ही कौन, प्राइम मिनिस्टर, स्ट्रेस्ड पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस, जोर डालना, उन्होंने स्ट्रेस किया, जोर डाला, दैट यह कि 10 स्टेट्स which account for 81% of the cases and 82% of the fatalities। अब देखिए, need to step up testing, contact tracing within 72 hours of testing and isolation of those infected। इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको तोड़ कर सिखाता हूँ गाइस, एक बार आप एक कला सीख लीजिए, फिर मेरा काम खत्म। देखिए, ही स्ट्रेस्ड, ये सबके समझ में आया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है जी। उन्होंने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, दैट 10 स्टेट्स, ठीक है, ये भी समझ में आया कि 10 राज्य। अब स्टेट्स के तुरंत बाद आप देख रहे हैं विच आ गया, क्यों भाई, विच क्यों आया, विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये विच से जो वाक्य शुरू हुआ है ना, विच से लेकर के ये यहाँ तक फेटैलिटीज तक, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें कॉमा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत इसेंशियल है, ये इन्फॉर्मेशन देना ही देना था। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, ये जो एंटीसीडेंट है, जो 10 स्टेट्स है, इसके बारे में कुछ बता रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूं ना, तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है, ठीक है, नहीं भी बताता तो चलता, मतलब नॉन इसेंशियल है। अगर आपको कॉमा दिखाई ना दे, बिना कॉमा के आपको हु विच से जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो वो वाक्य दिखाई देगा और जो एडजेक्टिव क्लॉज दिखाई देगा, अगर कॉमा ना हो यहाँ पर, एंटीसीडेंट और उस विच और हु जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बीच अगर कॉमा ना हो, तो भैया इसेंशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम देख लीजिए। 10 स्टेट्स, ठीक है, विच अकाउंट फॉर, जो जिम्मेदार है, अकाउंट फॉर का मतलब जो जिम्मेदार है, किस चीज़ के लिए, 81% ऑफ द केसेस, 81% केसेज है वहाँ पर, एंड 82% ऑफ द फेटैलिटीज़, और जो मौत की संख्या है वो 82% है, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब ये जो नीड आप देख रहे हैं ना, ये नीड यहाँ वर्ब के रूप में काम कर रहा है, नीड टू, जैसे हैव टू, हैज़ टू होता है ना, वैसे नीड टू। ये किसके लिए आया है, नीड स्टेट्स के लिए आया है। तो देख रहे सब्जेक्ट स्टेट्स है और उसका वर्ब यहाँ पर नीड है। अगर एक स्टेट होता तो ये नीड्स होता, सिंगुलर सिंगुलर, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल लगा है। तो देख रहे सब्जेक्ट यहाँ, नीड यहाँ, तो बीच में ये क्या बला है, ये जो विच से लेके ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब, इसके बीच में ना क्लॉज दे देते हैं, ये ख्याल रखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इन बेचारों को तो मिलने ही नहीं दिया, बीच में क्लॉज, प्रीपोजिशनल फ्रेज ऐसा कर देते हैं। ये वो कला है, सीख लीजिएगा इस। एनीवेज, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है जी। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं जो जिम्मेदार हैं 81-82% के लिए, नीड टू स्टेप अप, इनको आवश्यकता है कि स्टेप अप टेस्टिंग को स्टेप अप करें, आगे बढ़ाएं, ऊपर बढ़ाएं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है कि ये ट्रेस करे कि हमने जिसका टेस्ट लिया है, जो पॉजिटिव पाया गया है, वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। तो उसको भी रखें विद इन 72 आवर्स ऑफ टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट होने के 72 घंटे के अंदर वो कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में गया है वो रखें। एंड आइसोलेशन ऑफ दोज इन्फेक्टेड, आइसोलेशन मतलब उनको अकेले कर दो, किनको, ऑफ दोज, उन लोगों का आइसोलेशन हो, दोज इन्फेक्टेड, जो कि इन्फेक्टेड हैं, दोज इन्फेक्टेड, बस ऐसे कर दिया है। ये अगर मैं पूरा तोड़ूं तो दोज
हु आर इन्फेक्टेड ऐसे भी कर सकते हैं, बट एक पार्टिसिपल एक डाल दिया, हो गया। तो क्लियर कुछ समझ में आएगा? इस थोड़ा वक्त ले लिया मैंने, बट समझना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। देखिए, मिस्टर मोदीज ऑब्जर्वेशंस केम, नॉर्मल है ये आपका। मिस्टर मोदीज ऑब्जर्वेशंस, ये आपका सब्जेक्ट, केम आपका वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस चाहिए। तो मिस्टर मोदी का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, वो केम, वो आया, ड्यूरिंग हिज क्लोजिंग रिमार्क्स। पहले तो ये देख लीजिए, ड्यूरिंग से जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग से जोड़ देते हैं। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, दरमियान। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आया, किस चीज़ के दरमियान आया, किसके बीच में आया? तो ड्यूरिंग हिज क्लोजिंग रिमार्क्स, जब वो कोई स्पीच दे रहे होंगे और जो उसके कंक्लूजन पे आए होंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स पे आए होंगे। ये कहाँ पर था? तो एट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो अपना स्पीच दे रहे होंगे, वहाँ पर उन्होंने क्लोजिंग रिमार्क में बोला। किसके साथ था कॉन्फ्रेंस? वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 10 स्टेट्स, 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस था। फिर ये ब्ला 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 दिया हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल के साथ, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पंजाब। फिर लिखा है विद हाई कोविड-19 लेवल्स। इन सब में क्या है? कोविड-19 का जो लेवल है वो काफ़ी हाई है इन 10 राज्यों में। तो इनके साथ वो क्या कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के क्लोजिंग रिमार्क्स पर ये बात सामने आई, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है सामने आई, उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये बात कही वहाँ पर। क्लियर है? आगे देखिए। अ व्यू हैज़ इमर्ज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्यू का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। एक व्यू, हम क्या सोच रहे हैं, हमने एक व्यू को देख लिया, तो व्यू है, एक दृष्टि है, एक दृष्टिकोण है, परिकल्पना है। ए व्यू हैज़ इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है एकदम बाहर निकलना। तो एक व्यू बाहर निकला है, दैट इफ वी मैनेज टू डिफीट कोरोना वायरस। इफ लगा है कि अगर हम मैनेज टू डिफीट, मैनेज टू डिफीट का मतलब है कि अगर हम सक्षम हो जाते हैं उसको हराने में, यू नो, मैनेज टू डिफीट कोरोना वायरस इन द 10 स्टेट्स, इन 10 राज्यों में, दैट अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ आवर केसेस। जो जिम्मेदार है, यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए आया है? स्टेट्स के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये जो वाक्य बना रहा है, क्या बना रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। तो हु, विच और दैट, ये तीनों टकराने वाले हैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन है, शुरू होते हैं, बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये जो 10 राज्य हैं, दैट अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ आवर केसेस, हमारे केसेस का 80% जो है जिम्मेदार हैं। एंड 82% ऑफ आवर फेटालिटीज़, और मौत के 82% यही राज्य जिम्मेदार हैं कोरोना वायरस के लिए। इंडिया, तो इफ़ लगा है इसलिए कॉमा है कि अगर हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं, इफ़ वी मैनेज टू डिफीट कोरोना वायरस इन 10 राज्यों में, इंडिया विल विन द वॉर, इंडिया जो है वो वॉर जीत लेगी अगेंस्ट द डिजीज़, इस बीमारी के खिलाफ हम वो जंग जीत लेंगे। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। ठीक है जी। तो इफ़ और ये है विल, जो बिगनर से आई थी, मुझे ये इफ़ कंडीशन आपको सिखाना चाहिए और मैनेज टू सिखाना चाहिए। बोर मत होइएगा, सीख लीजिएगा इस। एक तो गाइज आप सीखिए मैनेज टू। मैनेज टू होता है, अगर मैं बोलूँ कि आई मैनेज टू कजोल दैट गर्ल। अब इसका क्या मतलब? कजोल का मतलब होता है इम्प्रेस कर लेना, पटा लेना। आई मैनेज्ड टू कजोल दैट गर्ल। जैसे आप ये देखेंगे ना, मैनेज या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या पास्ट में मैनेज्ड हो, तो उसके आगे जो वर्ब होगा ना, टू के बाद जो वर्ब होगा, जैसे कजोल मतलब पटाना, ओके, कंप्लीट मतलब पूरा करना, तो आप ये देखकर ये समझ जाना कि अच्छा बंदा सक्सेसफुल हो गया है। मैनेज टू कजोल का मतलब है कि पटाने में सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इस मैनेज से पता चलता है कि हुआ तो है सक्सेसफुल, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ है। मैनेज आ जाए मतलब कि वो बहुत जद्दोजहद के बाद वो आखिर कामयाब हो ही गया। तो आई मैनेज टू कजोल दैट गर्ल, यानी कि उस लड़की को कजोल करने में मैं कामयाब हो गया। ओके, जैसे कि शी मैनेज टू गेट हर ड्रीम जॉब, उसने अपने सपनों वाली जो जॉब है उसको लेने में आखिर कामयाब हो ही गई। तो मैनेज जब भी लगेगा, इसका मतलब है कि मुश्किल से हुई या हुआ, बट हुआ। ठीक है जी, ये तो आपके समझ में आ गया। अब हम आते हैं इफ़ कंडीशन पे। इफ़ का जो कंडीशन है, अगर फ्यूचर में कोई दो बातें होंगी, जैसे कि अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, अगर फ्यूचर की बात है, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है कि अगर तुम आओगी, इफ़ यू कम। इसमें कोई विल नहीं है। हिंदी में सोचेंगे तो अगर तुम आओगी, गी आ रहा है, तो स्पोकन इंग्लिश में लोग क्या बोलेंगे? इफ़ यू विल कम आई विल टीच यू। ऐसा विल नहीं आएगा। इफ़ यू कम, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। जो सेकेंड पार्ट है उसमें आप लगाइए फ्यूचर, आई विल टीच यू, हो गया। इफ़ यू कम आई विल टीच यू। ओके, अगर वो
मुझे गाली देगी तो मैं रोऊंगा। इफ शी अब्यूजेज मी, अब मैंने ये नहीं बोला कि इफ शी विल अब्यूज मी, इफ शी अब्यूजेज मी मैं रोऊंगा, आई विल क्राई। ऐसी सेंटेंस बना रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है, जो इफ वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो सेकेंड पार्ट है, जो रिजल्ट पार्ट है, वो आपका जैसा है वैसा होता है। अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर, उसमें अगर मॉडल है तो कैन लगा दो, मे लगा दो। एनीवेज गाइस, आगे देखते हैं। देखिए, वी नीड टू फॉलो द न्यू मंत्र। नीड टू सिखाने की जरूरत नहीं है, नीड टू का मतलब ही होता है कुछ करने की जरूरत है। तो वी नीड टू फॉलो, हमें फॉलो करने की आवश्यकता है द न्यू मंत्र, जो नया मंत्र है। टू स्टेप अप टेस्टिंग, टेस्टिंग को बढ़ाना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ ऑल दोज, हर उन सब का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना। हु हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट, ये देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। वो लोग जो कॉन्टैक्ट में आए हैं, हु हैव कम इनटू कॉन्टैक्ट विद एनीवन, किसी के साथ, डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव फॉर कोविड-19 विद इन 72 आवर्स, ऐसे लोग जो कि मतलब कॉन्टैक्ट में आए हैं विद एनीवन, हर एक उस व्यक्ति के साथ जिनका डायग्नोस हुआ है एज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव डायग्नोस हुए हैं कोविड-19 के लिए 72 घंटों के अंदर ऑफ डायग्नोसिस एंड आइसोलेशन ऑफ सच पेशेंट, तो उनको ट्रेस करें और उनको आइसोलेट करें, ये बात है। तो वी नीड टू फॉलो, हमें मंत्र फॉलो करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। इट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम आवर डिस्कशन, ये हमारे डिस्कशन से इमर्ज मतलब बाहर आया है, दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड, एक बहुत ही अर्जेंट आवश्यकता है, टू रैम्प अप टेस्टिंग इन बिहार। रैम्प अप का मतलब ही बढ़ाना होता है, तो बिहार में टेस्टिंग को बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल में बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए यहाँ लिखा है कि एक्सपर्ट्स नाउ से, जो एक्सपर्ट्स है वो अब कहते हैं, यहाँ पर से है, सेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स है, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक्सपर्ट्स कहते हैं दैट इफ वी आइडेंटिफाई कोविड-19 केसेस विद इन 72 आवर्स, कि अगर हम पहचान लेते हैं कोविड-19 केसेस को 72 घंटों के अंदर, द रेट ऑफ इन्फेक्शन स्लोज डाउन ग्रेटली, तो जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा ग्रेटली, बहुत बहुत बड़े स्तर पे वो गिर जाएगा। अच्छा, यहाँ एक अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस इफ़ वाले में यहाँ विल नहीं आया है, देख रहे हैं, इफ़ के बाद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ स्लोज डाउन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसको पता क्या कहते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा जीरो कंडीशनल। आर एक्सपीरियंस सो फार इज दैट, हमारा जो एक्सपीरियंस अब तक का वो ये है कि दैट कंटेनमेंट यानी कि रोकथाम, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आप ट्रेस करो कि कौन कॉन्टैक्ट में आया, एंड सर्विलेंस और निगरानी आर द मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स, यही सबसे प्रभावशाली हथियार है अगेंस्ट कोविड-19, कोविड-19 के खिलाफ ही सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। कोई तकलीफ? क्लियर है? आगे देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द 10 स्टेट्स गेव डिटेल्स ऑफ द मेजर्स टेकन बाय देयर गवर्नमेंट्स इन कॉम्बैटिंग द, पहले यहाँ तक देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द 10 स्टेट, ये हो गया कि जो 10 स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज सीखना चाहते हैं, देखिए चीफ मिनिस्टर के बाद देख रहे हैं ऑफ द 10 स्टेट्स, ये ऑफ से लेके स्टेट्स तक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। गेव डिटेल्स, उन्होंने डिटेल्स दी, डिटेल्स के बाद देख रहे हैं ऑफ द मेजर्स, ये डिटेल के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है ऑफ द मेजर्स। किसकी डिटेल दी? मेजर्स यानी कि उपायों की डिटेल दी। फिर यहाँ पर है टेकन बाय, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, वो उपाय जो लिए गए, टेकन बाय देयर गवर्नमेंट्स, उनके गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कदम उठाए गए उनकी उन्होंने डिटेल दी। किस चीज़ में कदम उठाए गए? तो इनके साथ देख रहे हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन कॉम्बैटिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, तो इन कॉम्बैटिंग द डिजीज यानी कि बीमारी के साथ कॉम्बैक्ट करने के लिए जो भी उन्होंने मेजर उठाया उनकी लिस्ट दी है, डिटेल बताई है। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सेड, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट सब ने कहा कि मोर फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वर रिक्वायर्ड। देखिए मोर फंड्स, ठीक है, फंड्स के बाद जो देख रहे हैं ना कि फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि अधिक से अधिक फंड। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या करता है? दो काम करता है, एक एडजेक्टिव बनता है और एक एडवर्ब बनता है। तो एडजेक्टिव बनेगा तो कुछ ना कुछ बताएगा उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, एडवर्ब बनेगा तो वर्ब के बारे में कुछ बताएगा। तो मोर फंड, तो फंड के बारे में कह रहा है, वो फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, वर रिक्वायर्ड, उनकी आवश्यकता थी, एज देयर
कॉफर्स वर एम्प्टी, क्योंकि उनके जो कॉफर्स हैं, उनके जो खजाने, कॉफर्स मतलब खजाने, उनके खजाने खाली हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में काफ़ी लॉस हुआ है, एंड कॉन्कोमिटेंट रेवेन्यू, और साथ ही साथ मतलब उससे लगे हुए जो रेवेन्यू है वो भी कम आए हैं। कॉन्कोमिटेंट का मतलब है कि उसके साथ साथ रेवेन्यू जो है कम आए। आगे देखिए, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह आस्क्ड, अमरिंदर सिंह ने कहा दैट द करंट, एक्चुअली आस्क का मतलब एक तो पूछना होता है, अरे कुछ करने के लिए कहना होता है, तो आस्क दैट द करेंट कैप ऑफ 35% ऑन कोविड-19, कैप का मतलब है कि अब एक कैप लग गया है, 35% का कैप लग गया है, अब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कैप लग गया है। तो जो करेंट कैप है 35% का ऑन कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंडिचर, कोविड-19 से संबंधित जो खर्चे हैं ऑन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में, तो ये जो चीज़ है बी लिफ्टेड, देखिए यहाँ पर खाली बी है, शुड बी नहीं है, सिर्फ बी है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिफ्ट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए कैप, एज इट वाज नॉट सफिशिएंट टू मीट करेंट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि करेंट रिक्वायरमेंट के लिए ये जो 35% का जो एक्सपेंडिचर है ये सही नहीं है, उतना सफिशिएंट नहीं है। अब इसमें सीखने लायक क्या है कि आखिर ये बी क्यों आया ये बी, फंड बी लिफ्टेड, ये क्या तरीका है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर कुछ नहीं है, ये सीखना ज़रूरी है। उसके बाद वो जो ज़ीरो कंडीशन है वो सिखाया था आपको, तो बने रहिए, सीख लेते हैं। देखिए गाइस, आपने नाम सुना होगा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, मूड आपको सीखना पड़ेगा। तो अब ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में होता क्या है कि इसके अंदर जैसे हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट दैट, मैं चाहता हूँ कि, ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को पीटा जाए, मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को पीटा जाए। तो अगर हम स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो आई वॉन्ट दैट बॉय, मैं ऐसे बोलूँगा आई वॉन्ट दैट बॉय शुड बी बीटन, इस तरीके से होगा ना। लेकिन जब प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है तो ये मॉडल की तरह काम नहीं करेगा, ऐसे करेगा कि आई वॉन्ट दैट, फिर हम बोलेंगे कि दैट बॉय, और यहाँ शुड बी की जगह सिर्फ आएगा बी बीटन, दैट बॉय बी बीटन, इस तरीके से। तो जब भी इस तरीके आपको दिखाई दे ना कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आई वॉन्ट दैट, इट इज़ रिकमेंडेड दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये दैट जरूरी है, ये दैट बॉय की जगह तो कोई नाम भी हो सकता था, एक दैट बहुत जरूरी है। तो आप समझ जाना कि ये जो बी है इसको आप शुड भी मान करके चलना, ये आपको समझना है। ओके, जैसे बोलूँ कि एक मिनट, हाँ जी, मैं बोलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है कि वो लड़की यहाँ आए, तो मैं क्या बोलूँगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इतना तो चाहिए वो लड़की, यानी कि मैं बोलूँ कि किसी का नाम ले लेते, मैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पूजा यहाँ आए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पूजा, डोंट माइंड पूजा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पूजा यहाँ आए। तो अगर मैं यहाँ पर दो ऑप्शन है कि पूजा कम्स हेयर होगा कि पूजा कम हेयर होगा, यू नो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पूजा कम हेयर, यहाँ कम्स नहीं होगा, यहाँ होगा कम हेयर। कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद सिर्फ आपको बेस फॉर्म लगाना है। बेस फॉर्म का मतलब है कि हर वर्ब का अपना बेस होता है, जैसे गो है, वो गो एक बेस है, यू नो, जैसे गो है ये बेस फॉर्म है, कम है बेस है, मतलब ये कोई फॉर्म नहीं, बेस है ये। अब इसके फॉर्म बनते हैं, कम है तो इसका फर्स्ट फॉर्म कम बनेगा, इसका जो सेकेंड फॉर्म है केम बनेगा, इसका थर्ड फॉर्म है कम बनेगा, इसका फोर्थ फॉर्म है जो आईएनजी लगेगा कमिंग, इसका फिफ्थ फॉर्म है वो कम्स बनेगा, यू नो। लेकिन ये पैदा कैसे हुआ, बेस फॉर्म में पैदा होते हैं, कम एक बेस है, उसके बाद इनका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म इनके बनते हैं। तो प्रेजेंट में सब शायद आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है ना, उसके अंदर जब इस तरह से आएगा ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इट इज़ नेसेसरी दैट, इट इज़ रिकमेंडेड दैट, आई वांट दैट, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद सिर्फ आपको बेस फॉर्म लगाना है, कोई फर्स्ट सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, बेस लगाना है। ये बी भी आपका बेस फॉर्म है और उसको पैसिव के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से लगाई गई है। ओके फाइन, सो मैं बोलूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, ये इम्पॉर्टेंट है दैट मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करे, माई वाइफ, अब सीधा बेस फॉर्म लगाना है, सपोर्ट
कोई सपोर्ट्स नहीं, कोई सपोर्टिंग नहीं। सपोर्ट अपने आप में एक बेस है, इसका कोई फॉर्म ही नहीं होता, बस बेस। माई वाइफ सपोर्ट मी। अगर मैं स्पोकन इंग्लिश में बोलता है ना, तो यहां पर मुझे शुड लगाना पड़ता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट माई वाइफ शुड सपोर्ट मी, नो। लाइट की प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट दैट माई वाइफ सपोर्ट मी। ओके, चलेगा, इस काफी है आई थिंक। हाँ, एक जीरो कंडीशन था, जीरो कंडीशन। ये क्या होता है कि इसके अंदर इफ से जो चालू होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो रिजल्ट होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ये खासकर यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह में होता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगा भाई, यानी कि ये तो ट्रुथ है, यूनिवर्सल है, फेंकोगे तो नीचे आ ही जाएगा। बोलूँ कि इफ यू थ्रो द बॉल अप, इफ यू थ्रो द बॉल अप, ये नीचे आ जाएगा, इट कम्स डाउन। तो इस दोनों के अंदर आप देखेंगे तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया। इफ यू थ्रो द बॉल अप या अपवर्ड्स, अप इन द एयर, इट कम्स डाउन, यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और हिंदी क्या है, अगर फेंकोगे फ्यूचर है, ये गिर जाएगी या गिर जाएगा फ्यूचर है, तो कोई गागेगी मतलब नहीं करता। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपको दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना। तो इसलिए वहां पर उसको यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह समझा था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहां दिखाया है। ठीक है दोस्त, तो काफ़ी है आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।